दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में जितना ज़्यादा विश्वास और जितना ज़्यादा भरोसा होता है, रिश्ता उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन जितना ज़्यादा ये मजबूत माना जाता है, उससे भी कहीं ज़्यादा नाजुक भी होता है। दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी होती है जो इस रिश्ते की नींव को पूरी तरीके से कमज़ोर कर देती है, बल्कि पूरी तरीके से खोखला कर देती है। दोस्तों, शक के आधार पर इंसान अपने परिवार को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर लेता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां केवल शक के आधार पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को एक ऐसी सज़ा देता है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई दंग रह जाता है। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक सच्ची घटना को लेकर, एक नई सच्ची कहानी को लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरनगर। दरअसल बात है 28 जून साल 2024 की, यानी आज से करीब 4 दिन पहले। 28 जून की मध्य रात्रि मुजफ्फरनगर कोतवाली पुलिस को एक मुखबिर की तरफ से सूचना मिलती है कि 2 बाइक सवार व्यक्ति बीच में एक बोरा रखकर किसी चीज़ को काली नदी में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है तो पुलिस की एक टीम तुरंत आनन फानन में मौके पर पहुंचती है। अब जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस मौके पर पहुंचकर वहां से एक व्यक्ति को बोरे सहित गिरफ्तार कर लेती है, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब हो जाता है। अब जैसे ही पुलिस उस बोरे को अपने कब्जे में लेती है और उसे खोल कर देखती है तो पुलिस उसके अंदर झांक कर देखती है तो उसे देखकर हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है। पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बोरे के अंदर एक लड़की की सिर कटी हुई लाश होती है, जिसके करीब 4 टुकड़े किए होते हैं। अब इसे देखने के बाद पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पीएम के लिए भिजवा देती है। इसके बाद जब उस व्यक्ति से इस बारे में पूछताछ की जाती है तो वह एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनने के बाद वाकई परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है। असल वह बताता है कि साहब उसका नाम अबरार है और वह मुजफ्फरनगर के एक इलाके नियाजीपुरा का रहने वाला है, और वह एक डेयरी चलाता है और मुजफ्फरनगर में ही एक इलाके में किराए के मकान पर रहता है। असल वह बताता है कि आज से करीब 1 साल पहले उसकी मुलाकात उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाली चाहत मलिक के साथ होती है। दरअसल चाहत मलिक मुजफ्फरनगर में एक तांत्रिक के पास आती है कुछ ताबीज़ वगैरह बनवाने के लिए। वहीं पर अबरार भी मौजूद होता है। दोनों की वहाँ मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। अब जब दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब दोनों की दोस्ती होने के बाद दोनों में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ साथ दोनों की जो दोस्ती होती है वो प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं और दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। ठीक 7 महीने पहले अबरार और चाहत अपने परिवार से अलग होकर अपने परिवार को बताए बिना लव मैरिज कर लेते हैं, और लव मैरिज करने के बाद अबरार अपनी पत्नी चाहत के साथ ही मुजफ्फरनगर में एक किराए के मकान पर रहने लगता है। कुछ समय तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों के रिश्तों में नोक-झोंक शुरू होने लगती है, दोनों के रिश्तों में खटास पैदा होने लगती है। दरअसल दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा शुरू होने लगता है। अबरार अपनी पत्नी के ऊपर शक करने लगता है कि इसका किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है, और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगता है। उधर चाहत भी अपने पति के ऊपर दबाव बनाने लगती है और उनके माता पिता से मिलना चाहती है और आगे उन्हीं के साथ रहना चाहती है। अबरार इसी बात को लेकर के परेशान रहने लगता है, क्योंकि अबरार ने अपने माता पिता से अलग होकर अपने माता पिता को बताए बिना ही लव मैरिज की थी, और इसी बात को लेकर के अबरार परेशान रहता है और अबरार यहाँ एक फ़ैसला कर लेता है। दरअसल वह अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है, और इस प्लान में वह अपने एक साथी को भी शामिल करता है जिसका नाम शाहरुख होता है। अब अबरार और शाहरुख दोनों मिलकर के चाहत की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। अब उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देते हैं, फिर उसके दोनों हाथों को काटते हैं, फिर उसके दोनों पंजों को काटते हैं। इस तरीके से उसकी लाश को 4 टुकड़ों में बांट देते हैं और उसकी लाश के 4 टुकड़े करने के बाद उसकी लाश को एक बोरे में भरते हैं और बोरे में पैक करने के बाद उसको मुजफ्फरनगर के अंदर स्थित काली नदी में बहाने के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही वे नदी पर पहुंचते हैं तो नदी पर पहुंचने के बाद मुखबिर की सूचना पर तुरंत मुजफ्फरनगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और अबरार को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अबरार का साथी शाहरुख वहां से फरार हो जाता है।
अब जैसे ही पुलिस अबरार को गिरफ्तार करती है तो उस गिरफ्तार करने के बाद उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसको जेल भेज देती है। वहीं उसका जो साथी शाहरुख है, पुलिस पकड़ने के लिए उसके ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ।